ये बोला ना हाँ People have entered the waiting room for this meeting. 3 people. डॉक्टर साहब यार इनकी अपन प्रणाम कर लें डॉक्टर साहब प्रणाम पुरोहित जी प्रणाम चरण स्पर्श बैठ गए। शुरू करते हैं जी सर। बोलिए गायत्री माता की जय जय जय। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमणि माता जी शुभ संस्करण में आज शांति हरदासी वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों को हमने निमंत्रण दिया सभी पार्टिसिपेंट का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। शांति गुंज से जो कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं आदरणीय डॉक्टर साहब उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन और चरण स्पर्श करते हैं। आइए आज कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले थोड़ा गुरु सत्ता का आह्वान करते हुए फिर आगे की बात आगे बढ़ाएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आज दिनांक 14/6/2020 को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हमारे उद्बोधन करने वाले श्रद्धेय हमारे बड़े भाई साहब के रूप में हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर साहब को मैं पुनः चरण वंदन करता हूं और सभी पार्टिसिपेंट जो हमारे शहर के और झांसी 8 विकास खंडों से जुड़े हुए लोग उनका सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, आज ये कॉन्फ्रेंस जो हम करने जा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि ऐसा करिए, सब लोगों को बताइए और डॉक्टर साहब से हम सभी लोग परिचित हैं। श्रीधर डॉक्टर साहब झांसी में 85 में प्रथम बार आए थे, तब से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनका व्यक्तित्व सब लोगों के लिए अनुकरणीय रहा। हम आज जो कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें डॉक्टर साहब ने विषय दिया है भविष्य का आधार वैज्ञानिक धर्म अध्यात्म। इसके ऊपर डॉक्टर साहब हमेशा देते रहे हैं उद्बोधन और आज भी हमें जब बताया तो लोगों ने कहा डॉक्टर साहब का उद्बोधन तो बहुत अच्छा से अध्यात्म होता है, सुनते मन करता है कि सुन हम लोग करते ही रहे। थोड़ा सा आप सबको डॉक्टर साहब के परिचय के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। परिचय तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल तरीके से जो उन्होंने दिया है वो आप सबको हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं बताना चाहें। आप डॉक्टर ओपी शर्मा जी, आपने MBBS KGM लखनऊ से 1967 में किया था। DMRE लखनऊ में रहे। आप पूर्व संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लखनऊ में सेवा में रत थे और आप होलिस्टिक मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी के वरिष्ठ प्रवक्ता वरिष्ठ परामर्शदाता भी रहे हैं। वर्तमान में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब श्री राम जन्म शताब्दी चिकित्सालय शांति हरिद्वार में वहां पर सेवा दे रहे हैं। आप कई संस्थानों के सदस्य भी हैं, जैसे जो हमारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में उसके व्यवस्थक मंडल में आप उनके सदस्य हैं और शांतिकुंज में जो कार्यकारिणी समिति बनी है
उसको भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको सदस्य बनाया है। लखनऊ में कार्यकारिणी नेचुरोपैथी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के भी आप सदस्य हैं। आप भौतिक शिक्षा और नैतिक और भौतिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के भी सदस्य हैं और प्रांतीय एवं भारतीय चिकित्सा सेवा संघ के आजीवन सदस्य है। आपको अच्छे काम करने पर भारत भारती द्वारा सम्मान लोक रत्न से सम्मानित किया गया है। गौरव सम्मान भी आपको राज्य आयुर्वेदिक सम्मेलन मथुरा द्वारा अंकित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डॉक्टर साहब 9 साल पहले सेवा में रहते हुए और पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर श्री शांति मुझे आ गए। आपका लगभग ऐसा मुझे विश्वास है कि 3 पीढ़ियों से गायत्री मंत्र से जुड़े हुए थे, आर्य समाजी थे और भौतिकता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हम समझते हैं कि बताना ही कम है। आपका परिवार पूरा चिकित्सक और अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। हमारी आदरणीय दीदी आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर गायत्री शर्मा जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण केंद्र की लखनऊ के उत्तर प्रदेश की प्रथम स्वास्थ्य निदेशक रही हैं और 4 साल पूर्व उन्होंने भी पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के और शांति के लिए पूरा समय दिया है। ये उनकी धर्मपत्नी का है। आप तो 9 साल पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट करके आ गए थे, बाद में दीदी भी आ गई और तो और देखिए आपके छोटे भाई विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं जो LLM के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के थे और वो तो पूरी तरह से सपरिवार शांति में समय दे रहे हैं। शायद 90 से वो समय दे रहे हैं। तो इस तरह से ये देखा जाए कि भौतिकता की दृष्टि से पूर्व संपन्न होने के बाद भी उच्च पदों पर होते हुए भी जिनको लोग पैसे देकर के पदों पर जाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने गुरुदेव के आह्वान पर उस पद को तिलांजलि दी और आज पूरा परिवार गायत्री परिवार को बढ़ाने में विकसित करने में गुरुदेव के आह्वान पर शांति में समय दे रहे हैं। आज उनके द्वारा थोड़ा सा मैं अपना बता दूं, 1985 में श्रद्धेय डॉक्टर साहब आए, मेरा घर टूटा फूटा था। अब मैंने जब देखा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो मैं घबरा गया, हमने कहाँ ठहरा हूँ। मैं अपने घर ले गया तो संदीप भाई साहब से बोले नहीं यहाँ तो ठीक नहीं है, कहीं और चलो। हम डॉक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं। डॉक्टर साहब से जब पूछा तो डॉक्टर साहब बोले नहीं यहीं ठहरेंगे, नीचे लेटेंगे। तार हमारी लटक में हमारे बिजली की लाइन थी। डॉक्टर साहब ठहर गए और उस व्यक्तित्व ने हमको गुरुदेव से जोड़ दिया। आपके व्यक्तित्व के कारण ही हम आज इस स्थिति पर बैठे हुए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब और हम 18 दिन जिस तरह से अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 18 दिन में सुनाए थे, वैसे ही डॉक्टर साहब ने हमको 18 दिन अमल खेड़ा रख करके पूज्य गुरुदेव के बारे में बताया। हर एक साइकिल एटलस थी अमल खेड़ा में। डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य हमसे बहुत अच्छा था, लंबाई अच्छी थी। हमने एक बार डॉक्टर साहब कहा कि डॉक्टर साहब साइकिल में चला दूं, आप बैठिए। डॉक्टर साहब बोले क्या बेकार की करते, कोई क्या कहेगा, कितना बड़ा आदमी छोटे बच्चे से साइकिल चलवा रहा है। और डॉक्टर साहब ने खुद एम्बेसडर चलाने वाले भाई साहब डॉक्टर साहब ने एक साइकिल ली, बोले पुरोहित तुम पीछे बैठो, मैं साइकिल चलाता हूँ, एक नीला वाला डिब्बा रखो और बरहन तक और आगरा तक जितनी पुलियां और मंदिर हैं उन पर आप गायत्री मंत्र और परमेश्वर का प्यार केवल सदाचार जो कर्तव्य प्राणों की सुरक्षित है। ये डॉक्टर साहब ने हमने खूब लिखा। 18 दिन रहे, बस वो दिन इतने शानदार हमारे रहे कि बस हमने फिर दिशा गुरुदेव की पकड़ी और आज यहाँ तक आ गए। आपने हमारे व्यक्तित्व को गुरुदेव के साथ जोड़ने के लिए छोटे भाई की तरह अखंड प्रयास किया है। हम बहुत ही जीवन भर और कई जीवन तक आभारी डॉक्टर साहब के हैं। अब मैं अधिक समय नहीं दूंगा क्योंकि 40 मिनट की वार्ता है, इसमें लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। हम अब ये जो डॉक्टर साहब का विषय है भविष्य का आधार वैज्ञानिक धर्म आध्यात्म, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट को अवगत कराने की, उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। गायत्री माँ पहले भावार्थ करते हैं तो ठीक आ रहा सब। अभी हम गायत्री मंत्र का भावार्थ कहते हैं, आप हमारे साथ साथ कहिएगा।
प्राण स्वरूप वो प्राण शरीर स्वरूप श्रेष्ठ सुकरी श्रेष्ठ अपनाशक तेजस्वी एवं स्वरूप आपनाशक एक स्वरूप अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा अपनी अंतरात्मा में धारण और वह हम सभी परमात्मा बुद्धि को वह श्रेष्ठ परमात्मा करें। श्रेष्ठ मान से प्रेरित करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवतुलात्मी भाइयों, देवसुला बहनों, आज आप लोगों को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हमारे आदरणीय हमारे पुरोहित जी ने बहुत पुरानी बातें दिया और याद दिलाया सब। ये उनका स्नेह है। ये बात तो ठीक है कि ये उसमें अभियान साधना कर रहे थे, इनका अखंड दीपक जल रहा था 85 में, और वैसा खिंचाव ही था उस वातावरण का और उनका कि गुरुदेव ने आज आप सबके सहयोग से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमेशा झांसी शक्तिपीठ की तारीफ किया करते हैं, और अभी हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी गए थे और उन्होंने बड़ी तारीफ किया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम झांसी का संपन्न हुआ है। कि आप लोगों की निष्ठा है, आप लोगों की पात्रता है, जो परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन आशीर्वाद सतत आप सबको देती रहती है, जो आगे बढ़ाते रहते हैं। आइए आज के विषय के ऊपर आ जाएं। भविष्य का जो हमारा धर्म होगा वो होगा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद। आइए जब बात तो समझ नहीं, सब है क्या आखिर है। पहले तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानना चाहिए कि जो हमारा आपका जीवन है, मानव जीवन, एक यात्रा है। ये जब से हम आप पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई किया, जीवन में सेटल हुए, नौकरी चाकरी किया और अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर लिया, और एक समय आता है कि फिर आदमी चेतना शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो जिस दिन से नई शरीर आई है उस दिन से लेकर के शमशान घाट तक इसी को जीवन यात्रा कहते हैं। इस जीवन यात्रा को परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, इसको सफल और सार्थ शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति सफलता की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये होता है कि वो शक्ति है कितने तरीके की और सार प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये होता है कि वो शक्तियां वैसे बांट दी गई हैं। पहला क्या? शारीरिक शक्ति, शरीर बल। दूसरा है मनोबल, दृढ़ शक्ति होना, और तीसरा बौद्धिक शक्ति, बुद्धि की ताकत, और उससे बड़ी जो शक्ति है उसी का नाम है आत्मबल। आत्मबल का दूसरा नाम है चेतना की शक्ति। चेतना कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसी को ब्रह्मबल भी कहते हैं। तो शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्मबल। तो शरीर बल, मन के बल से क्या होता है, बुद्धि के ताकत से क्या होती है। आप लोग कितने अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारी रहे हैं, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये किसका परिणाम है? ये बुद्धि बल का परिणाम, मनोबल का परिणाम। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि आध्यात्म बल कौन सा है, इसको क्या कहते हैं? आइए, आध्यात्मिक शक्ति का नाम क्या है, आध्यात्म कहते किसको हैं, परम पूज्य गुरुदेव क्या परिभाषा इसके बारे में कहते हैं, आज उस बात को हम संदेश दे करके सरल भाषा में ये चाहेंगे
तो सब समझें कि आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और वही इस 21st सेंचुरी में जिसमें आप बैठे हुए हैं, सारे विश्व में वही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही काम करता चला जाएगा। तो अध्यात्म किसको कहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अंतर्मुखी जीवन को अध्यात्म कहते हैं। अंतर्मुखी होने का नाम अध्यात्म है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ करें तो अधि और आत्मा, अधि और आत्मा। अधि कहते हैं और मतलब मोड़ना, अपनी ओर को, अपने को देखो। जो हमारी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, तो सब बाहर को देखती है। हमारा मन बाहर को देखता है, आंखें बाहर देख रही है, कान बाहर की बातों को सुन रहा है। लेकिन जब अंदर की तरफ हम जाते हैं और अपने को देखने का प्रयास करने लगते हैं, तो इसी को अध्यात्म। तो परम गुरुदेव फिर लिखते हैं कि अध्यात्म क्या है? आत्म साधना का नाम अध्यात्म है। आत्म साधना का नाम अध्यात्म है। अब आप कहें आत्म साधना का क्या मतलब? आत्म मतलब अपना, और साधना का मतलब साध लेना। साध लेने का उपयोगी बना देना। जो शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, लेकिन उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, अब उस शक्ति को उपयोगी बना देना, उसका ठीक से इस्तेमाल कर देना, इसी का नाम, जो पुरुषार्थ करते हैं हम आप, इसी पुरुषार्थ का नाम साधना। गुरुदेव लिखते हैं कि आध्यात्म किसको कहते हैं? वो प्रेरणा और वो प्रकाश जो हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। दृष्टिकोण मतलब हमारी मान्यता को, हमारी विजन को चेंज कर देता है, उसी को अध्यात्म। तो जो कुछ हम कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड का मतलब हम आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और क्रिया के साथ जब भावनाओं को जोड़ करके हम और आप किसी कर्मकांड को करते हैं, उससे जो प्रेरणा और प्रकाश हमारे मन के अंदर होती है, वो हमको सही दिशा देने की बात को बताती है। और जब हम सही दिशा की तरफ जाने लगते हैं, तो संभव है कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। आप कहेंगे दृष्टिकोण का मतलब क्या होगा? एक बात को दोहराते, रिपीट कर रहे हैं। हमारे देखने का नजरिया, हमारे सोचने का तरीका, इस दुनिया में दो तरीके के नजरिया हैं, दो दृष्टिकोण है। एक नाम है भौतिक और एक का नाम है आध्यात्मिक। अगर हम केवल भौतिक क्या है, जो कि साधन दिखाई पड़ते हैं, धन दौलत दिखाई पड़ रही है, पद दिखाई पड़ रहा है, सम्मान दिखाई पड़ रहा है, सारी चीजें उसको भौतिक है। आपको आपने पढ़ा है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे और महाभारत होने को थी, उसी समय दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। आपको मालूम है दुर्योधन तो सराहने बैठ गए और अर्जुन पैर के पास पहुंचे। अब जब भगवान ने पूछा तुम क्या चाहते हो, तब अर्जुन ने कहा मैं आपको चाहता हूँ, और दुर्योधन ने कहा मैं मेरी सेना को चाहता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान ने नहीं कह रहे कि हम क्या तुमको देंगे, नहीं, ये हमारे जीव के ऊपर, जीवात्मा को छोड़ दिया, सिलेक्शन तुमको करना है, किधर जाना चाहते हो। इसीलिए मनुष्य को प्रज्ञा पुराण भाग 1 महर्षि कहते हैं कि हर जीवात्मा को महर्षि अष्टावक्र जिसमें प्रश्न करते हैं कि आज आदमी पूरी तरह क्यों नहीं कर पाता, लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, तो महाप्राज्ञ के प्रहलाद बड़े प्रश्न का जवाब देकर कहते हैं कारण ऋषि उसका ये है कि मनुष्य को चयन करने की छूट है। सिलेक्शन की छूट जो मिली है वो केवल हमको आपको मिली है, मनुष्य को मिली है, किसी पशु को नहीं मिली है। अब हम सिलेक्शन चाहे कर हम भौतिकता केवल अपना लें, या हम आध्यात्म अपना लें, या हम दोनों का समन्वय कर दें, ये हमारे ऊपर है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म हमारे आपके अंदर से एक ऐसी प्रेरणा और प्रकाश को पैदा कर देता है, जो प्रेरणा और प्रकाश हमको सही रास्ता को तय करने का मार्ग दिखा देगा। आप कहेंगे इसके आध्यात्म को अभी हमने आपसे कहा, इसको चेतना की शक्ति भी कहते हैं। आजकल इसी का नाम। आप कहें चेतना किसको कहते हैं?
इंग्लिश में चेतना कहते हैं कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होगा? जो आप है, हम आप बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसी को चेतना कहते हैं। और अगर हम आप सो जाएंगे तो नहीं जाएंगे, सो जाएंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, सेमी कॉन्शियस हो गए तो नहीं। अब फुल्ली अगर अनकॉन्शियस हो गए, कोमा में चले गए तो समझ में नहीं आएगा। तो चेतना वो है जहाँ पर बात को समझते रहते हैं, उसको अपनाते रहते हैं। तो चेतना का जो अंग होता है वो है विचार, वो है भावना, वो है विवेक, वो है आत्मीयता। इसीलिए चेतना का दूसरा नाम क्या है? प्राणी है। वो प्राण है उसके अंदर, और आत्मा है उसके अंदर बनी गई। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म इसी जो अंदर भी हमारे आप की शक्ति भरी हुई है। किसकी शक्ति? परमात्मा की शक्ति। किस रूप में भरी है? सद्गुणों के रूप में भरी, सद्भावनाओं के रूप में भरी हुई, सद्विचारों के रूप में शक्ति भरी हुई है, साहस के रूप में भरी है। उस शक्ति को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे उसको बढ़ा दिया जाए और उसका लाभ दिया जाए, इसकी संपूर्ण विद्या का नाम क्या है? इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसी को आत्मा की साधना कहते हैं, इसी को साइंस ऑफ सोल कहते हैं, इसी को साइंस ऑफ स्पिरिट कहते हैं। इस चेतना का ये विज्ञान है। ये विज्ञान किसको कहते हैं? आप कहें विज्ञान क्या है? तब हम ब्रह्म करते हुए, सिस्टमैटाइज वे में चलते हुए जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और उस मार्ग को कभी भी दिखाया जा सकता है, कभी भी दिखाया जा सकता है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। इसीलिए अपना स्पीकर है उसको पे रखें, आवाज सही समझ में आता है। हाँ भैया, नहीं बताओ कुछ काम है। बाजार में नहीं तो मैं तो घर नहीं, लेकिन काम बताओ आप। समझो, नहीं तो घर पे नहीं, घर पे आ जाओ। अपने को मानो और अपने को समर्पित। अरे कल झांसी गए थे तो कल सैनिटाइज हो रही थी तो पूरा ऑफिस बंद कर दो तो ना। आत्मा हमारे दस्तव्य। अरे हम झांसी भगत रहे तुम्हारे काम के लाना तुरंत ही भगत रहे वापस। सुनो, अरे तो कार्यालय में खोल ना उन्होंने करवा रहे हैं। अरे पेपर इसका क्या मतलब हुआ? जब हम अपने को पेपर तो पढ़ो तो भाई स्पीकर बंद कर दें जब ये आवाज आ पाएगी। ठीक है, बोल रहे कि अपने स्पीकर बंद करें और डॉक्टर साहब की बात सुने। जो हमारे अंदर कसाय कलमश मन में भरे हुए हैं, जब उसको हम हटाएंगे तो क्या होगा? तब हम अंदर की आवाज को सुनने लगेंगे। इसी करते हैं म्यूट करें, म्यूट। अपने को देखो और अपने को ठीक करो और अपने को ये आध्यात्म का आधार है मन की स्वच्छता। तो मन को स्वच्छ हम कैसे करेंगे? इसके लिए पहला काम करते हैं, उसका नाम है चिंतन। और चिंतन में दो चीजें होती हैं, अपनी समीक्षा करना और अपना सुधार करना। तो कैसे
जगत को जितना की शक्ति देना चाहता है, आध्यात्मिक शक्ति देना चाहता है, मन देना चाहता है, गला साफ करना, शिक्षा करनी, अपनी शिक्षा को समय दिया 24 घंटे, इतना समय आपने बर्बाद किया अनावश्यक रूप में, और कितना समय हमने आवश्यक काम में लगाया, और कितना समय हमने बिल्कुल अनावश्यक कार्य में लगा दिया। मतलब आवश्यक और अनावश्यक अपने आप देख लीजिए, बाजी में बिता दिए कि इधर उधर बिता दिए कि क्या काम किया, हमने उपयोग किया कि नहीं। दूसरा, क्या हमारा व्यवहार ठीक था, क्या उस व्यवहार के करने से हमको स्वयं में प्रसन्नता है और दूसरों को प्रसन्नता हुई। क्या हमारा जो ऐसा तो नहीं था कि हम बहुत पुरानी बातें सोच रहे हो, वर्तमान को तो भूल गए हो, अब पुरानी बातें ही सोच रहे हो और भविष्य की कल्पना कर रहे हो। ये पूरी ये मानसिक शक्तियों को ये इसका क्षरण करना है, तो इसको कौन देखेगा, इसको हम ही समीक्षा करनी पड़ेगी कि आज हमारा व्यवहार कैसा था, हमारा धन का उपयोग कैसे किया, हमने विचार हमारे किधर जाते रहे, क्या हमारे मन ज्यादा गुस्सा तो नहीं आई, ईर्ष्या तो नहीं आई, द्वेष तो नहीं आया, बोले दुखी रहे और चिंतित रहे, कारण क्या है। मैं तो है तो उस कारण इसी को कहते हैं समीक्षा करना, और फिर उसको सुधारना। सुधारने का मतलब एक संकल्प ले लेना, वही कल हमने ऐसा काम किया, आज हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर इसको बना दिया जाए, कोई कॉपी लिख दिया जाए, ईश्वर डायरी उसका नाम, और अगर अपने को रोज देखने का प्रयास किया जाए, अगर अपने को देखते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी कमियों घटाते रहेंगे, अच्छाइयाँ बढ़ाते रहेंगे, अपने का विकास धीरे 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 होता चला जाए। इसी कहते हैं चिंतन। आध्यात्मिक शक्ति के विकास फिर समझदारी पैदा होने लगेगी। अब दूसरा क्या है, मनन कहते हैं, ऋतिक अपना म्यूट कर लो, ऋतिक सैनी आपका म्यूट, आवाज नहीं आ रही है आपकी वजह से। हमारे अंदर नहीं है। बोल ही नहीं रही यार भाई, पता नहीं। सर जी आपकी आवाज सभी परिजन अपना अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा म्यूट कर ले तो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा ना फिर। तो हम आपसे ये निवेदन कर रहे थे, समीक्षा सुधार आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए तो करना ही करना पड़ता है, लेकिन उसको आगे सुधार के लिए आत्म विकास तो करना होगा। आप कहेंगे आत्म विकास कैसे करें? जैसे हमको कोई नई दिशा चुननी है, नया रास्ता लेना है, तो स्वाध्याय तो करना पड़ेगा ना, महामानव की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप परम पूज्य गुरुदेव की वाङ्मय नंबर 68 पढ़ें, जिससे आध्यात्म का जो संदेश आपको दे रहे हैं, ये अधिकांश अपने वाङ्मय नंबर 68 से लिया है, जो पूज्य गुरुदेव का प्रवचन है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उससे हमको 3 चीजें मिल जाती हैं। एक तो हमको प्रेरणा मिल जाती है कि क्या करना चाहिए, और दूसरा फिर हमको प्रकाश मिलता है, किधर जाना चाहिए, तो दिशा का बोध हो जाता है। तो हमको दिशा भी मिलती है, प्रेरणा मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। ये तीनों लाभ केवल स्वाध्याय से मिलते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलता नहीं, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। अब जब महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा काम गांधी जी ने कैसे किया, वो एक वरिष्ठ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे बन गए, उनका दृष्टिकोण बदल गया। बस दृष्टिकोण कैसे बदला उनका? स्वयं गांधी जी लिखते हैं कि जब मैंने स्वाध्याय किया
इसका स्वाध्याय किया, पहले कहते गीता का किया, दूसरा गायत्री मंत्र का जप किया, और तीसरा महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि मैंने एक पुस्तक लिखा, पढ़ा, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। गांधी जी लिखते हैं जब मैंने इन तीनों को पढ़ा तो गायत्री महामंत्र के जप से और उसके स्वाध्याय से हमको ये प्रेरणा प्रकाश अंदर में आई, अब हमको राष्ट्र के लिए करना चाहिए, अपने देश के लिए करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, और केवल अपने लिए नहीं संपूर्ण मानवता को उठाने का कार्य करना चाहिए। अभी क्या हो गया, यही है दृष्टिकोण का परिवर्तन, विजन चेंज हो गया। कहाँ वो 12 अटला थे और कहाँ वो समाज सेवा में आ गए। डिग्री तो साथ थी उनके, प्रतिभा तो साथ थी, लेकिन इधर आ गए वो, और इधर आने के बाद फिर वो निरंतर कहाँ पहुंच गए आपको मालूम है। ये क्या है, इसी को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, इसी को आत्मबल कहते हैं, इसी को पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसी को ब्रह्म की शक्ति भी कहते हैं। आध्यात्मिक बल क्यों चेतना की शक्ति है, पूज्य गुरुदेव लिखते हैं ये चेतना की शक्ति है। तो जो चेतना की शक्ति है वो दोनों पर कंट्रोल करती है, किस पर और चेतना पर, दोनों पर नियंत्रित करती है। और ये आत्मबल के रूप में जब आती है हमारे आपके अंदर तो क्या करती है, ये सदुपयोग करा देती है। किसका सदुपयोग कराती है, अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने प्रभाव का। लेकिन सबका सदुपयोग कोई भी आदमी करने लगता है तब उसको शांति मिल जाती है, तब उसको संतोष मिलने लगता है, तब उसको अंदर से भगवान की कृपा मिलने लगती है। तो लाभ कैसे मिल रहा है, ये केवल आध्यात्मिक शक्ति की विकास होने के नाते मिल रहा है। आदमी को शांति तो नहीं मिलती, सुख उसको कोई मिलता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण इसी को गीता में कहते हैं, अशांतस्य कुतो सुखम, जो जिसका अशांत है जो व्यक्ति, उसको सुख कभी नहीं मिल सकता। और अशांत कौन है, तो कभी भी सदुपयोग नहीं करता। भगवान की दी हुई धरोहर का, शक्तियों का जो व्यक्ति सदुपयोग नहीं करता वो अशांत रहता। और अध्यात्म की शक्ति हमको सदुपयोग की बात को सिखा देती है। उस सदुपयोग से हमको शांति, सदगति, प्रगति और अंततोगत्वा, लक्ष्य को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। आप कहेंगे मनुष्य का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य केवल एक है। एक का मतलब पहला मुक्त हो जाना, मुक्त का मतलब अपनी कमजोरियों से अपने को छुड़ाने का प्रयास करके छुड़ा देना, तो उसको लोभ मोह अहंकार से छूट जाना। और तीसरा है अपने को पहचान लेना, सिर्फ कि मैं कौन हूँ, ये लक्ष्य है। और फिर उस परमात्मा की शक्ति को पहचान लेना। आप कहेंगे अब इस आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, आध्यात्म बल के लिए। इसी का नाम आत्मबल भी है, इसी का नाम ब्रह्मबल भी है, इसी को चेतना की शक्ति भी कहते हैं। एक ही बात के इतने नाम आपसे बात को सुना रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि हम तो किस बल की बात आपसे कर रहे हैं। तो सर्वोत्कृष्ट शक्ति चेतना की शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। ये इसी को स्पिरिचुअल माइंड, जो हम आप बात करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा पुस्तक गुरुदेव की, चेतन अचेतन सुपर चेतन, जो हमारा आपका दाहिना दिमाग है उसी को आध्यात्मिक माइंड कहते हैं। सारे चिकित्सक जिसको जानते हैं इसको स्पिरिचुअल माइंड कहते हैं, और बाएं को इंटेलेक्चुअल माइंड कहते हैं। स्पिरिचुअल माइंड इसको क्यों कहते हैं, इसमें आशा है, इसमें विश्वास है, इसमें सम्मान है, इसमें उदारता है, सेवा की भावना है, संयम की भावना है। ये बाईं तरफ नहीं आता। बाईं तरफ हमारे आपके दिमाग में आता है पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे ये कैलकुलेशन आता रहता है, ये बाएं करता है। कैसे बड़े ठाठ से रहा जाए, इसको एरिस्टोक्रेटिक माइंड कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक माइंड है ये। टिप टॉप कैसे रहा जाए, समय कैसे पालन किया जाए, ये बाएं दिमाग है ये। लेकिन दाहिना दिमाग क्या कहता है, दाहिना कहता नहीं सदुपयोग कैसे किया जाए। आशा रखो, विश्वास करो, तुम जरूर सफल हो जाओगे, बी होपफुल। ये मन में बात आती कि नहीं आती, एक मन से ये आती है, इसी को आध्यात्मिक मन कहते हैं। और इस आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए हमको आपको 4 काम करना है। इसी को बता करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप करते रहेंगे, आप करते भी हैं, पूरा लाभ आपको मिलेगा। 4 काम, पहला क्या करना है, प्रतिदिन करना। पहला संकल्प लेना है,
प्राण का जो फ्यूल है हमारी आपका, उसका नाम है संकल्प की शक्ति। हमने एक संकल्प ले लिया, इस काम को हमको करना है तो करना है। अब चाहे जितने व्यवधान उसके अंदर आए, उन व्यवधानों को लड़ने के अंदर में साहस पैदा होता है, उसी को संकल्प की शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से हम आप उस हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो पहला एक संकल्प ले लेना। क्या संकल्प लेना है? हम अब अभियान साधना प्रारंभ हुई अभी कि 15 माला के जब रोज करेंगे, 2 नवरात्रियां करेंगे, 5.25 लाख पूरा हो जाएगा। अब मानिए 15 ना करें, लेकिन आप एक संकल्प तो ले लें कि 5 करेंगे या 3 करेंगे या 10 करेंगे, कुछ करेंगे। तो नियमित उपासना का संकल्प, स्वाध्याय का संकल्प कि बिना स्वाध्याय के हम सोएंगे नहीं, अब एक हमने डिटरमिन कर लिया इसको, तो इससे शक्ति का विकास होता है। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए पहला संकल्प। दूसरा है संयम। संयम बचाने को कहते हैं। जब हम समय बचाएंगे, विचारों को फालतू बातों में भागने से रोकेंगे, पुरानी बातों को नहीं सोचते रहेंगे, वर्तमान का सदुपयोग करेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे, तब तो शक्ति आएगी। इसी को संयम कहते हैं। धन को कभी बर्बाद नहीं करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि कमाने से ज्यादा बुद्धिमानी उसके खर्च करने में है। हम कहाँ खर्च करते हैं? सदुपयोग में करते हैं कि दुरुपयोग उसका करते हैं? अगर इन बातों पर हम ध्यान देते रहेंगे तो संयम से अब शक्ति बढ़ेगी। तीसरा श्रद्धा। श्रद्धा कहते हैं लगाव। जब हमारे आपके मन के अंदर सेवा की भावना में, समय की पाबंदी की भावना में, सम्मान करने की भावना में, दान देने में, त्याग करने में, आत्मीयता में, पवित्रता में, प्रेम में जब लगाव पैदा हो जाता है, इसी का नाम है श्रद्धा। और जब हम आप चलने लगते हैं इसके ऊपर, प्रतिदिन समयबद्ध कार्यक्रम चलाने लगते हैं, तो फिर विश्वास पैदा हो जाता है। क्या विश्वास होता है? विश्वास का मतलब जब लाभ मिलने लगता है, आप कहेंगे लाभ कौन सा मिलता है? आंतरिक शक्ति का विकास हो जाता है। आप कहेंगे आंतरिक शक्ति के विकास का क्या मतलब है? कितनी समस्याएं आती हैं। घर की समस्या है, अपनी व्यक्तिगत समस्या है, समाज की समस्या है, परिवार की समस्या है। उन समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा? समाधान बाहर से कभी नहीं होता है, समाधान अंदर से होता है। अंदर में जो हमारी चेतना की, विचारों की शक्ति बढ़ जाती है, तो उसका समाधान निकल आता है। ऐसे नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा सोचो। बस समाधान आते ही मन शांत हो जाता है। तो समाधान हमको आपको मिलता है और राइट डायरेक्शन में समाधान मिलता है, तो इसी आध्यात्म बल के आधार पर होता है। परम पूज्य गुरुदेव फिर कहते हैं, बेटा जो 21वीं सदी का धर्म होगा, धर्म को मतलब कर्तव्य का पालन, धर्म कहते हैं आदर्शों सिद्धांतों को अपनाना, इसी को धर्म कहते हैं। एक्सेलेंसी का अपनाने का नाम धर्म है। तो जो 21वीं सदी धर्म क्या होगा? वो होगा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपनी समीक्षा करेगा, अपना सुधार करेगा, अपने गुणों को बढ़ाएगा और उसका सदुपयोग करेगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? समझदारी पैदा हो जाएगी। तो 4 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होगी, बस यही आध्यात्म का निचोड़ है, जो सारी दुनिया में माना जाएगा इसी सदी में। उसका नाम है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इसी को प्रज्ञा कहते हैं। संस्कृत इसी को प्रज्ञा कहते हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। हम चाहे जितना यज्ञ करते हो, हम कर्मकांड करते हो, हम स्वाध्याय करते हो, हम हनुमान जी को मानते हो, बाइबल पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर ये चारों चीजें हैं, तब तो गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, तब तो लोग मिलेंगे, तब तो प्रगति होगी। अन्यथा कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, लेकिन टोटली एक्सेप्ट नहीं होगा। आज जो सारी दुनिया स्वीकार करेगी, जो पूज्य लिखते हैं, जो प्रगति होती जा रही है, वो यही है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी। इसी को प्रज्ञा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसी को आप गायत्री कह सकते हैं। तीसरे शब्द में उसको आप आध्यात्म कह सकते हैं। चौथी शब्दों में इसको आप प्रज्ञा और तंबरा कह सकते हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति आ रही है और ये 21वीं सदी का
हमारा धर्म होने जा रहा है। हम और आप आगे सब बढ़ रहे हैं। आप सब देव पुरुष हैं। आप सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। आज परम पुरुष गुरुदेव जो गायत्री के सिद्ध पुरुष स्वयं गायत्री की चेतना अवतरित हुई हो, आप देखते हैं समाधि स्थल पर गुरुदेव क्या लिखा हो, श्रद्धा और प्रज्ञा, श्रद्धा और प्रज्ञा, ये दो चीज लिखा हुआ है। श्रद्धा और विश्वास, बस यही दोनों तो हमारे आपके दोनों दिमाग के गुण हैं। इसी से सारी शक्ति पैदा होती चली जाती है। हम सब गायत्री तीर से जुड़े हुए हैं और कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है। परम पूज्य गुरुदेव का सतत मार्गदर्शन मिल रहा है, साहित्य के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय बहन जी का सबको मिलता चला जा रहा है और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करते हैं कि हम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जूम ऐप परचेज करेंगे, अब की बार जब सेकंड मीटिंग कराएंगे आपकी 1-1.5 घंटे तक लेंगे। आध घंटे में फिर भी हमारे भाइयों को अपने विधिवत तरीके सरल भाषा में वैज्ञानिक अध्यात्म के संदर्भ में आपने बताया, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और आपकी बात को लोग सुनने के लिए सबके फोन को म्यूट करने के लिए कह रहे थे। आइए डॉक्टर साहब, अब कुछ हमारे प्रश्न हैं हमारे भाइयों के, केवल 2-3 प्रश्न हैं और समय अपने पास है भी ना, 5 मिनट का कुछ समय बता रहे हैं। ये हमारे एडवोकेट हैं कुमार वैभव तिवारी जी, उनका ये कहना है कि आध्यात्म जब इतना शक्तिशाली है तो कोरोना वैश्विक बीमारी को जल्दी क्यों नहीं खत्म कर सकने की आध्यात्म प्रयोग किए जाते हैं? क्या प्रयोग किया सकता है इसको जल्दी खत्म करने के लिए? भाई वकील साहब तो वकील साहब है नहीं। हाँ वकील साहब बोलेंगे। आध्यात्मिक शक्ति है नहीं, ये सत साहस की शक्ति है ये। और जब किसी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव इमोशंस आ जाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो कोरोना कभी आएगा ही नहीं। कोई बीमारी होती है, आदमी जब कमजोर हो जाता है तब उसकी जीवनी शक्ति कम होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है। अध्यात्म का मतलब है आशावादी होना, अध्यात्म का मतलब है विश्वास होना, शक्ति में विश्वास होना। और जब विश्वास ही नहीं करेंगे अंदर से और डरते रहेंगे तो हम आध्यात्मिक तो है नहीं, तो होगा कैसे? आशावादी बनना है डॉक्टर साहब, वकील साहब चलिए साहब। आशावादी का विश्वास होता है महाशक्ति में, अपने विश्वास। दूसरा प्रश्न हमारे दीपचंद साहू जी का है जो ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। इनका ये कहना है कि आप इतने बड़े पद पर, इतने बड़े अच्छे परिवार में जन्म लेने के पश्चात आर्य समाजी भी थे, मूर्तियों को नहीं मानते थे, लेकिन गुरुदेव में ऐसा क्या देखा आपने कि आप सब पदों को छोड़कर परिवार शायद यहाँ आ गए? क्या देखा था आपने गुरुदेव में ऐसा? बात ये है ना, पहली बार मिले गुरुदेव को, देखा, जुड़ गए? हाँ, वो बात तो केवल इतनी है उसमें। हम कभी आर्य समाज में गए तो नहीं थे। हमारे ग्रैंडफादर थे, वो विश्व सर्जन थे। वो 1882 में उन्होंने स्वामी दयानंद का लेक्चर सुना था कभी, तो उन्होंने आर्य समाज बनाया, गायत्री मंत्र का जप करते थे। हमारे फादर करते थे, वो भी सन 26 के MBBS से लखनऊ की थे। वो सब ठीक अपनी जगह, लेकिन हम कभी आर्य समाज नहीं गए। मदर ने जो अनुष्ठान गायत्री मंत्र का किया, हम तो शुरू से गायत्री मंत्र का ही जप कर रहे हैं, केवल और केवल गायत्री मंत्र का जप। और जैसे ही परम पूज्य गुरुदेव जब जुड़े, कैसे अंदर में एक तलाश थी हमको, वो शक्ति कहाँ है जिसको तुम्हें माता शिवता तुम्हें कहते हैं, तो यही तलाश। आदमी तलाश नहीं थे हमको, गुरु हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो तुम्हें माता शिवता कहाँ होगा? और जिसको हम सब डॉक्टर लिखते हैं RX, RX मतलब सरेंडर टू ऑलमाइटी, भगवान को समर्पित करके तब हम दवा देते हैं। वो भगवान होगा कहाँ? तो व्यक्ति तो है नहीं, वो तो निराकार सत्ता है और सविता की शक्ति है। तो जब हमने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पढ़ा, बड़ी भारी जिज्ञासा हमारे अंदर चल रही थी। और से 40 साल पहले जब गायत्री महाविज्ञान भाग 1 सुल्तान वजीरास्तान से डॉक्टर गायत्री जी का जन्मदिन था, किसी ने भेंट किया और उसको हमने पढ़ा। उसके बाद पूज्य गुरुदेव को जो 20 आना की फोटो थी हमारे पास, टिन वाली फोटो, पूज्य गुरुदेव हमको सूर्य में दर्शन उनका होने लगा। हम सूर्य का ध्यान करके गायत्री मंत्र जप करते थे, क्योंकि जो गुरुदेव की फोटो दिखाई पड़ती थी, जीवंत गुरुदेव 5-7 सेकंड के लिए आए चले जाए, कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी लिख रहे हैं बैठ करके।
तब हमको ताजुब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा, सूर्य में व्यक्ति कैसे आ गए। तब हमने यहाँ पत्र लिखा और यहाँ पर आए, अपरम पूज्य गुरुदेव का जैसे दर्शन हमने किया और उनका बेटा आ गए, उनकी वाणी मधुर टपक रही, बेटा आ गए। बस फिर उन्होंने ज्यादा बात नहीं किया, इतना ही कहा कि बेटा मैं नंगा करके देखता हूँ कौन क्या करेगा। बस तुमसे केवल इसलिए बात कर रहा हूं तुम मन हल्का हो जाए। हमारा मन हमेशा भारी रहता था किसी शक्ति की तलाश में, व्यक्ति के नहीं, शक्ति की तलाश। तो शक्ति कहाँ होगी जो सारी सृष्टि का संचालन कर रही है, और वो है तत्सवितुर्वरेण्यम, वो कहाँ होगी। तब हम थोड़ी जानते थे कि गुरुदेव है वो, लेकिन जब उन्होंने 1987 में ये कहा, हमसे बुलाया, हम अहमदाबाद कार्यक्रम से आए थे, गुरुदेव जी ने कहा बेटा मैं सुखदेव हूँ। हम उनको तो भगवान राम और कृष्ण की आत्मा के रूप में देखते थे, तो रामकृष्ण परमहंस जो है वही राम और कृष्ण है। ये तो रोमा रोलान ने भी लिखा है, विवेकानंद ने भी लिखा है, और सभी लिखा है। आत्मा का प्रमोशन होता है। तो हम पढ़ करके गए, दूसरे दिन हमने कहा गुरुदेव से, कुछ वर्ष हमने कहा कि आप सूर्य में व्याप्त हो चुके हैं। तब गुरुदेव जी ने कहा बेटा कैसे तुम कह रहे हो, तो हमने सुना दिया। तब उसके बाद तुम गुरुदेव क्या कहते हैं कि सूर्य में व्याप्त, उन्होंने उसको स्वीकार किया पूरा। और फिर 88 जनवरी में गुरुदेव ने लिख दिया, क्या लिखा, शरीर छोड़ने के बाद मैं अखंड दीपक में व्याप्त हो जाऊंगा और वही मेरी प्रतिमा होगी। अखंड दीपक मतलब सूर्य। सूर्य का एक ही काम है, प्रेरणा देना, प्रकाश देना, शक्ति देना, बचाना और आगे बढ़ाना, परिवर्तित कर देना। आज परम पूज्य गुरुदेव लाखों करोड़ों बच्चों को अपनी प्रेरणा दे रहे हैं, अपना प्रकाश दे रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही सबका, जब हमको जब पूर्ण विश्वास धीरे धीरे उन्होंने करा दिया तो जीवन धन्य हो गया। आपका भी तो हो गया जी। जितने लोग, सबका जीवन धन्य होगा जितने लोग बैठे। जी जी जी, ये सब की कृपा है, ये कई जन्मों के बाद उन्होंने खींच लिया है, इसीलिए आ गए हम। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग विशेष था डॉक्टर गायत्री जी का, ये तो आप लोग जानते ही। जी जी जी, चलते हमको 40 साल हो गए, उन्होंने पहले 80 में कह दिया था आप चलते रहो, बच्चों को हम देख लेंगे। जी जी, तो काम हो गया। तीसरा सबके प्रश्न साथ यही बालक होता है कि हमारी साथ बात नहीं है। हाँ। तीसरा प्रश्न एक बालक का है। वो कहता है मैं मिशन को मानता हूँ, गायत्री मंत्र जपता हूँ, मेरा लक्ष्य जो मेरा है पाने का, सफलता भौतिक, वो नहीं मिल रही है, मन टूटता है, ऐसे में क्या करना चाहिए। अरे वो पूरी सफलता भौतिक मिल जाएगी, तो ऐसा करो नहीं है जी। भौतिक आध्यात्म से, गायत्री मंत्र से दोनों चीजें मिलती है, भौतिक और आध्यात्मिक। ये भौतिक में क्या देती है, ये पहले धन देती है, ये जी, आयु देती है, स्वास्थ्य देती है, स्किल देती है और सहयोग देती है, ये भौतिक देती है ये। लेकिन कब देगी ये, पहली बात जब कि आप निरंतर लगे रहेंगे। उसमें 4 काम करना पड़ेगा। पहला तो नियमित उपासना के साथ ध्यान करना चाहिए जी। ध्यान करने से क्या होगा, जब आप ध्यान बैठेंगे, सविता का ज्यादा अच्छा ध्यान तब होता है, ध्यान कहते मन लगाने को, तो मन या तो आप उगते हुए सूर्य की किरणों पर लगाइए, जो किरणें आ रही हमारे अंदर जा रही, या आप समाधि स्थल पर गुरुदेव के बैठ जाइए, वहां जो तरंगे निकलती बहुत ज्यादा निकलती हैं, वो तरंगे हमारे मन के ऊपर आ रही हैं और हमारे अंदर की बौद्धिक शक्ति का विकास हो रहा है। हमको नया रास्ता मिल रहा है, हमको नई प्रेरणा मिल रही है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ रही है। अपने को परामर्श दीजिएगा। इस परामर्श देने को कहते हैं ऑटो सजेशन। इससे शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं और आदमी वैसे बनने लगता है। बस आपके अंदर एक नई दिशा मिलेगी कि इस काम को करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। आप एक डायरी रखिएगा और इसी ध्यान के बाद जो अंदर में प्रेरणा आपको आती है उसको नोट कर लीजिएगा और उसको उतारिएगा, आगे बढ़िएगा, आपको सफलता जरूर मिलना शुरू हो जाएगी। बस इसमें 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। 3 P याद कर लीजिए आप, PQ। एक तो पेशेंस, धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा प्योरिटी ऑफ द माइंड। प्योरिटी का मतलब जल्दबाजी मन में नहीं होनी चाहिए। 1, ईर्ष्या द्वेष मत करिए दूसरों से। 2, और जेलस नहीं होनी चाहिए कि अरे भाई वो बहुत आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ गया। नहीं, इसको प्योरिटी कहते हैं। और कभी अपनी पुरानी बातों पर अफसोस नहीं करना चाहिए।
अभी तो हमने प्रगत नहीं किया तो अब करेंगे, ऐसी क्या बात। जो घोड़े पर चढ़ेगा वही तो गिरेगा। अभी ये मिला, अब आगे मिलेगा। तो प्योरिटी इसको कहते हैं पेशेंस। तीसरा है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब लगातार हम परिश्रम करते ही जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, धन भी मिलेगा और कीर्ति मिलेगी, सब मिलेगा इनको। डॉक्टर साहब, हम सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको सादर प्रणाम करते हैं। डॉक्टर दीदी के लिए, आपके लिए और सीधे डॉक्टर साहब तक दीदी तक हमारा प्रणाम पहुंचा दीजिएगा आपके माध्यम से। और हमारी नीतू बहन जी, हाँ, जो हम कराएं उनके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कभी जब ये परचेज करके करेंगे, एक बार शांति पाठ करेंगे भी ऑफिस तो रहा कि इनके आओ गणेश संस्कार पहले से जी कराएंगे। और रितु सिंह वो सेट करके हमारे डॉक्टर पाटिल साहब बैठे हुए हैं। और आइए हम लोग सब एक बार विश्व कल्याण की प्रार्थना करें और शांति पाठ करके समापन करते हैं। ओम सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भूयात् शान्ति